हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेज। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है टाइम स्पीड डिस्टेंस, यानी कि समय चाल दूरी। राइट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे। राइट। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर में एक ही फार्मूला यूज होता है और उस एक ही फार्मूले के दम पर हम टाइम स्पीड और डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए चलते हैं उस फार्मूले के तरफ और हम सीखते हैं कि वो फार्मूला क्या है। राइट। तो देखिए दोस्तों, मैं फार्मूला बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। वो फार्मूला क्या है हमारा कि स्पीड बराबर, ध्यान से देखना दोस्तों, स्पीड बराबर ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। राइट। अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। राइट। अब जैसे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, अगर जैसे हमें स्पीड निकालना है तो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे। लेकिन अगर हमें टाइम निकालना है तो क्या करेंगे? देखिए, अब अगर हमें टाइम निकालना है तो क्या करेंगे? टाइम को इधर ले आएंगे, स्पीड को इधर ले जाएंगे। राइट। तो ये हो जाएगा हमारा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए, कुछ नहीं किया है, बस टाइम इधर ले गए और स्पीड को इधर लाए। उसके बाद इसमें समय निकालना है तो क्या करेंगे? देखिए, ये दूरी है, दूरी बटे क्या हो जाएगा? चाल। राइट। क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। अब मैं आपको आगे ले जाता हूं। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, जैसे अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करेंगे? स्पीड का टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। इसी प्रकार इधर अगर हमें दूरी निकालना है तो बताइए क्या करेंगे? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप देख रहे हो इसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। राइट। और वो कौन सा है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। राइट। सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और वो कौन सा है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहीं से स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है। यहाँ से अगर हम टाइम निकालते हैं तो टाइम इधर चला जाएगा और स्पीड इधर आ जाएगी। तो देखो, टाइम इधर चला गया और ये स्पीड इधर आ गई। अगर यहाँ से हम डिस्टेंस निकालते हैं तो स्पीड का टाइम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड का टाइम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। यहाँ से समय निकालना है तो इधर समय कर दो, दूरी चाल इधर कर दो, तो ये इधर समय आ जाएगा और ये चाल इधर हो जाएगा। और यहाँ से अगर हमें दूरी निकालना है तो क्या करेंगे? चाल का समय में मल्टीप्लाई, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। क्लियर? और दोस्तों, इसमें एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा आपको, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान से देखिएगा। वो कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे स्पीड अगर हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, किस में दे रखी हो? किलोमीटर प्रति घंटा में। राइट। तो उसे हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 का। अब ये जो स्पीड है वो किस में हो जाएगी? मीटर प्रति सेकंड। दूसरा कंडीशन, अगर जैसे कोई चीज़ मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है और हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो जस्ट इसका उल्टा, यानी कि 18/5 का। अब ये किस में हो जाएगी? किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कंसेप्ट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड मतलब चाल, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है तो 18/5
5 का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब इसका मैं ये लॉजिक बताता हूँ कि ये आता कहाँ से है। देखिए किलोमीटर, आप यहाँ से देखिए, जैसे किलोमीटर है, राइट, और घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई? 1000, राइट। 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं भाई? 3600। 1000 मीटर हो गए और ये हो जाएगा 3600 सेकंड, ठीक है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से काटेंगे 2 पंजा 10 और ये होगा 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16। तो देखो कितना आ गया ये हमारा 5/18 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, राइट। तो दोस्तों ये चीज़ बन जाती है हमारी, है ना, कि किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं तो कितना आता है? मीटर प्रति 5/18 का। अब जैसे मैं यहाँ से ये 5/18 निकलता है हमारा, ठीक है। 1 किलोमीटर, किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। काटा पीटी किया, कितना आ गया? 5/18। अब इसको बदलेंगे कैसे वो देखो। जैसे मैंने एक छोटा सा चीज़ ले लिया कि जैसे 72 किलोमीटर दे रखा है, इसको हमें किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो कैसे बदलेंगे कि किलोमीटर को अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का करेंगे? 5/18 का। तो 72 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 का। तो 18 का 18 दूनी 36, 18 18 चौके 72 और 5 चौके 20। तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बड़ी आसानी से बदला जा सकता है, राइट। देखिए अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 10 मीटर प्रति सेकंड, राइट। हमें इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा 10 दे रखा है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36। तो कितना आ जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो कंसेप्ट मैंने बताया ये बहुत ही कंपलसरी है। ये जो कंसेप्ट मैंने अभी बताया वो आपको समझ आया होगा, राइट। तो दोस्तों इसमें मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, राइट। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया वो आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो दोस्तों उस कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, राइट। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा। इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद आप एवरेज स्पीड के क्वेश्चन विद इन सेकेंड में हल करना सीख जाओगे, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं एवरेज के कॉन्सेप्ट की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब हम सीखते हैं कि एवरेज बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे, राइट। देखिए ध्यान से एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं वो आप देखिए ध्यान से, ठीक है। एवरेज स्पीड बेस्ड, राइट। एवरेज स्पीड बेस्ड यानी कि औसत चाल पर आधारित, औसत चाल पर आधारित। समझना ध्यान से अब इस चीज को कि एवरेज स्पीड होती क्या है। सबसे पहले आप ये देखो एवरेज स्पीड, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा दोस्तों, एवरेज और स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो क्या बनेगा हमारा? औसत चाल, राइट,
और औसत चाल यानी कि ये क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, राइट, कुल दूरी बटे कुल समय। क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से, कुल दूरी बटे कुल समय, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। जैसे कोई व्यक्ति है, यहाँ से यहाँ तक वो जाता है, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है, और उधर से आता है y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है, उधर से आता है y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो पूछेगा कि बताओ औसत चाल क्या है, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है दोस्तों एवरेज स्पीड का, वो क्या रहता है वो देखो आप क्या होता है। देखो x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है और y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है वो, तो पूछ रहा है कि इसकी औसत चाल क्या होगी, राइट। तो औसत चाल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, राइट। क्लियर? क्या होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, एक ये फॉर्मूला होता है, राइट। अब मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, आप उस लॉजिक को ध्यान से देखिएगा। इसी क्वेश्चन को, जैसे उसकी स्पीड क्या दे रखी है, जैसे मान लेते हैं ये s1 स्पीड है और ये s2 स्पीड है, ठीक है। उसकी स्पीड ये x किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और ये y किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है, ये स्पीड दे रखी है। अब इसका लॉजिक क्या होता है आप वो देखिए कि हमारे पास तीन चीज़ें रहती हैं, एक तो रहता है हमारा स्पीड और एक रहता है हमारा टाइम, ध्यान से देखना दोस्तों, और एक रहता है हमारा डिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे वो क्या कर रहा है, ये लॉजिक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। इस लॉजिक के बेस पर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो स्पीड क्या है उसकी, भाई x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, स्पीड क्या है उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा, और y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है, ठीक है, y किलोमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस हम मानते हैं वो इन दोनों का एलसीएम मानते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बताइए, इन दोनों का एलसीएम आएगा x और y, राइट। इन दोनों का एलसीएम x और y का जब एलसीएम लेंगे तो xy आएगा, राइट। अब टाइम कैसे निकलता है, टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो एक फॉर्मूला होता है जो कि मैंने बताया होगा कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा y। इसी प्रकार y का डिवाइड इसमें करेंगे, y से y कट जाएगा, क्या बचेगा x। तो एवरेज स्पीड जो निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है बताओ, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है। देखो यहाँ से यहाँ तक एक्स वाई, यहाँ से यहाँ तक एक्स वाई, क्योंकि जो भी डिस्टेंस हमने मानी है तो यहाँ से यहाँ तक एक्स वाई और यहाँ से यहाँ तक एक्स वाई, कितना हो गया 2xy। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 2x और y, राइट। टोटल डिस्टेंस हमारा 2, और टोटल टाइम कितना है हमारा भाई x प्लस वाई। टोटल टाइम कितना है हमारा x प्लस वाई, ये टोटल टाइम हो गया x प्लस वाई, राइट। तो दोस्तों ये एवरेज स्पीड निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है जो कि मैंने पहले ही लिखवा दिया था। एवरेज स्पीड क्या होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पर भी एवरेज स्पीड ये मैंने प्रूफ करके बता दिया, राइट, कि किस प्रकार से ये फॉर्मूला आया है, राइट। तो दोस्तों इस लॉजिक के बेसिस पर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लियर। चलिए एक बार इस कंसेप्ट को मैं एक बार और समझा देता हूँ। जैसे स्पीड कितनी दे रखी है, x किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और y किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और y किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस कैसे मानते हैं, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना है xy। अब टाइम कैसे निकालेंगे भाई, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि एक्स वाई में x का डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा y। उसके बाद इसी प्रकार y का डिवाइड एक्स वाई में करेंगे, y से y कट जाएगा, क्या बचेगा x। तो टोटल टाइम कितना हो गया x प्लस वाई।
एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमने टोटल डिस्टेंस कितनी मानी है, एक्स वाई, तो इधर से एक्स वाई और इधर से एक्स वाई, दोनों क्या हो गया 2xy, तो टोटल डिस्टेंस 2xy हो गया, टोटल टाइम कितना है x प्लस वाई। क्लियर। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसकी मदद से हम काफ़ी क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड में सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ और देखिएगा ध्यान से कि किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड में सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए दोस्तों अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि एक बस 20 घंटे में, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 20 घंटे है, 20 घंटे में 720 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी औसत गति क्या होगी। देखो एवरेज स्पीड हमने क्या बताई थी, एवरेज स्पीड मैंने क्या बताई थी दोस्तों, एवरेज स्पीड मैंने एवरेज स्पीड बताई थी कि टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम, यही बताया था एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस इसमें कितनी दे रखी है भाई, 720 किलोमीटर। कितनी दे रखी है दोस्तों, 720 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना है, 20 घंटे, 20 घंटे, है ना। तो यहाँ से हम इसको काटेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और 2 3 6 2 6 12 यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी आ चुकी है, ठीक है। एवरेज स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसमें जो स्पीड है वो मीटर प्रति सेकंड में पूछा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई, अब ये किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10, तो इसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ गई, 10 मीटर प्रति सेकंड, राइट। तो ये था हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और देखिए कितना इजी था, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का वो समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड किस प्रकार से। देखिए कि कोई प्लेन 5 घंटे में 1800 किलोमीटर उड़ता है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति क्या होगी। देखो गति यानी कि स्पीड, है ना, स्पीड इसमें पूछी है, ठीक है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी है भाई 1800 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी दे रखी है दोस्तों 1800 किलोमीटर, और उसके बाद टाइम कितना दे रखा है 5 घंटे, 5 घंटे भाई 5 घंटे। अब इसको काट लो, 5 तिये 15 और 5 छक्के 30, 5 तिये 15 5 छक्के 30, कितना आ गया 360 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब किलोमीटर प्रति घंटा इसको भी हमें किस में पूछा गया है भाई, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया है तो हम क्या करेंगे बताओ। तो 360 मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, तो 5/18 का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 20, 20 5 राइट। तो कितना आ गया दोस्तों 100 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो 100 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड किस प्रकार से क्या बोल रहा है। देखिए
कि राहुल 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से कोचिंग तक यात्रा करता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, उसकी औसत चाल क्या होगी। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने इसका एक फॉर्मूला लगा रखा है। क्या देखा रखा है, देखो कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर कोचिंग जाता है, राइट। कि यहाँ से अगर हम बात करें तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये कहाँ जाता है, घर जाता है, ठीक है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर जाता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, ठीक है। तो यहाँ इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम y मान। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था एवरेज स्पीड का, क्या होता है, क्या होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो 2 की जगह 2, x की जगह x का मान कितना है 75, y की जगह कितना 50 अपॉन 75 प्लस 50, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको अभी हम कैंसिल आउट करते हैं, ये 75 हो गया अपॉन ये 50 हो जाएगा और अपॉन ये हो जाएगा कितना 125। तो हम इसको कैंसिल करेंगे, 25 × 75 और 25 × 125, 5 धाएँ 50, यानी कि कितना आ जाएगा 60। यानी कि जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर। अब देखिएगा जैसे इसको अगर हम लॉजिक से करें तो लॉजिक क्या बोलता है, देखिए ध्यान से कि लॉजिक क्या होता है। लॉजिक मैंने बताया था कि हमारी एक तो स्पीड रहती है, ध्यान से देखिएगा, और एक रहता है हमारा क्या टाइम और दूसरा रहता है हमारा डिस्टेंस, है ना। तो स्पीड हमारी 75 दे रखी है और 50 दे रखी है, ठीक है। डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों का एलसीएम, राइट। इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आएगा हमारा 50, इन दोनों का एलसीएम हमारा आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा 150। अब जब टाइम निकालना है तो क्या करते हैं, डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड करते हैं, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 50 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, राइट। तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारा 5, टोटल टाइम कितना हो गया 5, राइट। अब एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है, समझना ध्यान से। एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी, एवरेज स्पीड होती है हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो हमने कितनी मानी 150, 150 इधर से 150 इधर से, तो टोटल कितनी हो गई 300, है ना, बटे टोटल टाइम कितना हो गया हमारा, टोटल टाइम कितना है भाई 5, राइट। 5 छक्के 30, तो यहाँ से भी देखो हमारा कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। तो अगर एवरेज स्पीड पूछी है और क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है तो हम फॉर्मूले से विद इन सेकेंड में आंसर कर पाते हैं, क्लियर। तो दोस्तों इसको मैंने फॉर्मूले से और विद लॉजिक दोनों चीज़ों से मैंने आपको बता दिया, जिस चीज़ से आपको बेस्ट लगे अच्छा लगे उस चीज़ से आप कर सकते हैं, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। देखिए कि सचिन एक वर्गाकार प्लॉट के चारों ओर चलता है और प्रत्येक तरफ क्रमानुसार 50 मीटर प्रति मिनट, 60 मीटर प्रति मिनट और 36 मीटर प्रति मिनट और 20 मीटर प्रति मिनट की गति से चलता है, औसत चाल क्या है। देखिए दोस्तों अब इसमें यानी कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से कि एक वर्गाकार प्लॉट है, ध्यान से समझना। एक छोटा सा प्लॉट बना लेते हैं हम, वर्गाकार है, ये वर्गाकार प्लॉट है, राइट, क्लियर। पहले चलता है वो 50 मीटर प्रति मिनट, ये 50 मीटर प्रति मिनट, 60 60 30, है ना, और ये कितना है 20। ये क्या दे रखी है इसकी भाई स्पीड दे रखी है
कि यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर प्रति मिनट से चलता है, यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर प्रति मिनट, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर प्रति मिनट, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर प्रति मिनट। अब देखिए इसको हम कैसे चलेंगे, लॉजिक से। जैसे मैंने लॉजिक बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पीड, फिर क्या होता है टाइम, और फिर क्या होता है डिस्टेंस, है ना। स्पीड कितनी है, पहले 50, फिर कितनी है 60, फिर कितनी है भाई 30, और फिर कितनी है 20, राइट। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो जो एलसीएम निकल के आता है वही हमारी टोटल डिस्टेंस होती है, सॉरी वो डिस्टेंस होती है हमारी एक साइड की। तो इसका जब एलसीएम निकालोगे दोस्तों तो ये निकल के आएगा हमारा 300, कितना निकल के आएगा 300। अब टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड कर दो, तो 50 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार 5 छक्के 30, 6 का इसमें करेंगे तो 6 पंजा 30, 30 का इसमें करेंगे तो ये 10, और 20 का इसमें करेंगे तो 15, राइट। अब देखिए अगर हम बात करें टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ से 15 और 10 25, 25 और 30 यानी कि 36। अब हमें क्या लगाना है भाई, फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, है ना, और अपॉन क्या हो जाएगा टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस यहाँ से 300, देखो यहाँ से यहाँ तक 300 है, तो यहाँ से यहाँ तक 300, यहाँ से यहाँ तक 300 600, यहाँ से यहाँ तक 300 900, यहाँ से यहाँ तक 300 1200। तो टोटल डिस्टेंस है वो हमारी कितनी होगी 1200। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी दोस्तों 1200। अब यहाँ से टोटल टाइम कितना है 36, तो यहाँ से ये 12 एकम 12 हो जाएगा, और 12 आती है 36। तो कहने का मतलब ये आ जाएगा हमारा 100/3, तो इसका मतलब होता है 33 सही 1/3 मिनट, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 4, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। देखिए कि एक कार P से Q तक V1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है तथा वापस Q से P तक V2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, और आगे बोल रहा है और दोबारा P से Q V2 किलोमीटर की गति से यात्रा करती है। तो बोल रहा है कार की औसत गति क्या है। देखिए दोस्तों अब मैं समझाता हूँ ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे ये कार है, ठीक है, ये हमारा ये पॉइंट है, इस पॉइंट ये पॉइंट P हो गया, है ना। यहाँ से ये कार इधर जाती है कहाँ तक Q तक, ये पॉइंट Q हो गया, और ये जाती है हमारी V1 की स्पीड से, राइट, ऐसे इधर की। फिर Q से P तक वापस आती है, P से Q तक फिर वापस आती है, और ये आती है V2 की स्पीड से। फिर ये P से Q वापस जाती है, P से Q वापस जाती है, और किससे V2 की स्पीड से, राइट। तो बोल रहा है कि इसकी जो औसत स्पीड है, औसत गति है, वो क्या होगी। तो देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं, मेरी बात समझिएगा ध्यान से। लॉजिक से हम निकालेंगे हमारी जो स्पीड है और टाइम है और डिस्टेंस है, ठीक है। तो पहले V1 की स्पीड से जा रहा है वो V1, फिर V2 की स्पीड से, और फिर भी V2 की स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस हमारी क्या होती है, इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V1 और V2। और टाइम कैसे निकालते हैं कि डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड करो, तो V1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो V से V1 कट जाएगा, क्या बचेगा V2। तो यहाँ पर हमारा V2 बचेगा, यहाँ इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो V2 से V2 कट जाएगा, तो क्या बनेगा V1। इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो यहाँ पर भी क्या बचेगा V1।
क्लियर। तो टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, v1 यानी कि 2v1 और प्लस के v2, ये हो गया हमारा टोटल टाइम। अब एवरेज स्पीड हमें निकालना है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है ध्यान से समझो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, v1 v2, राइट। लेकिन यहाँ से यहाँ तक v1 v2, यहाँ से यहाँ तक v1 v2, यहाँ से यहाँ तक v1 v2, तो कितना हो गया 3v1 v2। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा 3v1 और v2, और टोटल टाइम कितना है 2v1 v2, 2v1 प्लस v2, राइट। तो दोस्तों 3v1 v2 अपॉन 2v1 प्लस v2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, राइट, ये क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। अगर दोस्तों आपको समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा, राइट, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।